ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज टीचर डे है तो सभी को टीचर डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। सबसे बड़ा टीचर कौन होता है? सबसे बड़ा टीचर तो परम पिता परमात्मा होते हैं। वैसे देखा जाए तो हमारे जो माता पिता हैं वो भी हमारे टीचर हैं। टीचर लाइफ में जिससे भी हम सीखते हैं वो हमारे शिक्षक बन जाते हैं। देखा जाए तो हमारे माता पिता हमारे शिक्षक हैं। माँ बच्चे को शुरू से कैसे छोटी छोटी बातें सिखाती है कि बेटा ऐसे नहीं करना, ऐसे चलना है, अपनी लाइफ में ऐसे चलना है। तो सबसे बड़ा गुरु जो है माँ होती है। उसके बाद जब बच्चा स्कूल जाता है तो जो हम पढ़ाई पढ़ते हैं वो भी हमारे क्या है, बहुत बड़े गुरु हैं। जीवन में कैसे चलना है, जीवन की पढ़ाई कैसे पढ़नी है, वो भी क्या है, हमारे बहुत बड़े शिक्षक हैं। लेकिन परिस्थितियाँ भी जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो परिस्थितियाँ भी हमें कुछ ना कुछ सिखाती हैं, तो वो भी हमारी क्या है, टीचर हैं। मैं तो ये मानती हूँ कि सबसे बड़ी टीचर जो है परिस्थितियाँ ही होती हैं। बड़े से बड़ी ठोकर खाते हैं जब इंसान कुछ ना कुछ सीखता है कि सारी दुनिया स्वार्थ की है, मतलब की है, सीखते जाते हैं हर पल। तन से भी देखते हैं, सीखते हैं, तन भी हमारा साथ नहीं देता, कई बारी धन भी साथ नहीं देता। तो ये सब चीज़ें हमारी क्या हैं, गुरु हैं। हर चीज़ गुरु है, लेकिन विशेष दो गुरु माने जाते हैं। एक तो परम पिता परमात्मा हमारे सबसे बड़े सतगुरु हैं। वो हमें हर पल, हमें दिखाई नहीं देता कि भगवान मेरे साथ है, लेकिन जो भगवान को मानते हैं उनके लिए हर समय भगवान हमारे साथ है। उनको महसूस होता है, छोटी छोटी परिस्थितियों में वो भगवान को साथ रखते हैं। तो वो उनके सबसे बड़े सतगुरु हैं। आज जब मैं शाम को आश्रम जा रही थी तो मुझे ऐसे लग रहा था कि भगवान मेरा सबसे बड़ा टीचर है, तो आज के दिन मैं मिस नहीं कर सकती, मुझे जाना चाहिए। तो मैं गई तो ऐसे महसूस हुआ, और बाबा ने भी इतने अच्छे महावाक्य सुनाए। और महावाक्य में प्रश्न में यही था कि जो तेज बुद्धि वाले बच्चे होते हैं उनकी निशानी क्या होगी। जैसे टीचर और स्टूडेंट की वार्तालाप चलती है, उस हिसाब की आज के जो महावाक्य थे वो थे, जो वहाँ पे सुनाया जाता है उसको हम लोग मुरली बोलते हैं, परमात्मा की ज्ञान रत्नों की मुरली। तो उसमें क्वेश्चन यही था, जो तेज बुद्धि वाले बच्चे होंगे उनकी निशानी क्या होगी। स्कूल में भी जो होशियार स्टूडेंट होता है उसकी निशानी क्या होती है। तो बाबा ने विशेष चार पांच बातें सुनाई। एक तो वो उनकी बुद्धि बहुत तेज होगी, जो सुनेंगे उनके अंदर समाता जाएगा, उनका मन करेगा कि मैं औरों को भी सुनाऊं। मैंने जो बाबा के महावाक्य सुने हैं वो औरों को भी सुनाऊं। उनको कभी उबासी या झुटका नहीं आएगा। जैसे कई बच्चे पढ़ाई में बोर हो जाते हैं, उनको कभी भी उबासी या झुटका नहीं आएगा, आंखें बंद तक नहीं होंगी, ऐसे चुस्ती से बैठ करके वो सुनेंगे। तो ये होशियार बच्चे की निशानी होती है। स्कूल में भी देखते हो ना, जो होशियार बच्चा होता है वो आगे आगे बैठता है, कभी उसको ऐसे नहीं लगेगा कि चलो आज पीछे बैठ जाता हूँ, या उसको अच्छा कैसा लगेगा कि मैं टीचर के आगे आगे बैठूं, टीचर जो पूछे मैं फटाफट उसका जवाब दूं। तो ये आज के बाबा के महावाक्य थे कि कैसे हमको होशियार बनना है, दूसरों को भी हम अच्छी बातें सिखाते जाए। और दूसरी बात आती है कि मित्र भी हमारे क्या बन जाते हैं, कई बार टीचर बन जाते हैं। जो बात हम मित्र को सुना सकते हैं वो हम किसी को नहीं सुना सकते। अपने दोस्त से हर बात शेयर कर सकते हैं, वो भी हमको कई बार अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ सिखाते हैं। और देखा जाए तो पत्नी भी हमारी क्या होती है, गुरु होती है। देखते हैं पत्नियां भी पूरे परिवार को चलाती हैं, जो मतलब माताएं होती हैं, पूरे परिवार को चलाने वाली जो अच्छी माता होएगी सबको जोड़ के रखेगी। यहाँ तक कि बच्चों को, अपने पति को, सबको कैसे संभाल करके रखना है तो वो उस हिसाब से चलाएगी। तो ऐसे चार पांच चीजें जो है हमारी लाइफ में होती हैं वो हमारे सब शिक्षक हैं। हर छोटी से छोटी बात भी हमको सिखाती है कुछ ना कुछ।
जो कोई हमको कुछ सिखा रहा है तो वो हमारा क्या हो गया, शिक्षक ही हो गया। तो सबसे बड़ा शिक्षक कौन है? परमपिता परमात्मा, जो निराकार ज्योति स्वरूप है। इस समय वो आ करके प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आ करके ज्ञान महावाक्य सुना रहे हैं। जो बच्चे उनको धारण करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो वो अपनी लाइफ में सफल हो जाते हैं और वही अच्छे स्टूडेंट कहलाते हैं। और आगे चल करके इस संस्था का यही लक्ष्य है कि फिर से वही राम राज्य आए, सुख शांति वाली दुनिया आए। जो कलयुग आज नरक बन चुका है वो फिर से सतयुग बने, फिर से स्वर्ग बने। तो इस संस्था का मेन लक्ष्य ही यही है। तो अपने अंदर उस परमात्मा की शक्तियों को, गुणों को धारण करते चले और अपने आप को एक अच्छे स्टूडेंट की पदवी भी हम दे सकते हैं, क्योंकि परमात्मा हमारा सतगुरु है, सच्चा सच्चा टीचर है। परमात्मा के साथ 3 संबंध तो हैं ही हैं। वो हमारा पिता है, माता पिता है, टीचर है और सतगुरु है। वैसे तो सर्व संबंध परमात्मा के साथ है, लेकिन ये संबंध रोज परमात्मा हमको हमारे साथ निभाते हैं। सुबह अमृत वेले माँ बन के हमको उठाते हैं, और फिर टीचर बन के हमको ज्ञान महावाक्य सुनाते हैं, और सतगुरु बन के पूरा दिन हमारी पालना करते हैं कि हमको पूरा दिन कैसे गुजारना है। तो चलिए, हम आज आज फिर से हैप्पी टीचर डे सबको, और ढेर सारी शुभकामनाएं। अपनी लाइफ से कुछ ना कुछ सीखते जाना भी एक टीचर डे मनाना है। लाइफ में, ज़िंदगी में कुछ ना कुछ सीखते जाएंगे तो शिक्षक भी बनते जाएंगे, और स्टूडेंट तो हम हैं ही हैं। ओम शांति।